गुड मॉर्निंग एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर चैनल। और आज अपन पढ़ते हैं नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस या फिर अपन इसको ऑल्सो बोल सकते हैं ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम। सो फर्स्टली अपन इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो डेफिनेशन के अंदर अपन पढ़ते हैं कि जो कंजक्टाइवा है उसका जो इन्फ्लामेशन होता है आफ्टर बर्थ, जो बेबी है उसकी कंजक्टाइवा का इन्फ्लामेशन अपन उसको बोलते हैं नियोनेट्रम कंजक्टिवाइटिस या फिर ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम। आफ्टर डिलीवरी जो फर्स्ट मंथ है बेबी का, बर्थ के बाद का, उसके अंदर जो कंजक्टाइवा लेयर है उसका इन्फ्लामेशन होता है, तब उस कंडीशन को कंजक्टिवाइटिस नियोनेट्रम बोलते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं तो उसके अंदर अपन देखते हैं कि जो इमेज अपने को शो हो रही है इसके अंदर जो इन्फ्लामेशन अब अपने को विजुअलाइज हो रहा है, जो बेबी है उसकी आईज के अंदर कंजक्टाइवा उसका। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं तो नेक्स्ट के अंदर अपन देखते हैं कि जो बेबी की बोथ आईज हैं वो अफेक्टेड है, इन्फ्लामेशन है, उससे कोई भी इन्फेक्शन है वो उसने वहाँ पे इन्फ्लामेशन है उसको लीड कर दिया। तो जो बेबी है उसकी आईज से डिस्चार्ज प्रेजेंट है और इन्फ्लामेशन है वो भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट मूव करते हैं तो नेक्स्ट के अंदर अपन पढ़ते हैं कि इसके कॉज या फिर इसके टाइप्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, जो कंजक्टिवाइटिस है उसके। तो अपन इसके अंदर देखते हैं कि मोस्टली ये 2 टाइप का होता है। इसके अंदर कौन कौन से हैं 2 टाइप्स के अंदर? फर्स्ट है सेप्टिक नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस और सेकंड है असेप्टिक या फिर केमिकल नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस। तो इसके अंदर अपन मूव करते हैं। फर्स्टली अपन देखते हैं कि सेप्टिक जो नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस है वो क्या होता है। तो इसके अंदर अपन देखते हैं जो सेप्टिक है उसका मतलब है यानी कि कोई इन्फेक्शन है वो कंजक्टिवाइटिस है उसको लीड कर रहा है। तो इसके अंदर जो इन्वॉल्विंग है वो बैक्टीरिया और वायरस, इन दोनों का इन्फेक्शन है वो ड्यूरिंग डिलीवरी टाइम पे जो बेबी है उनकी आइज में जो मदर का ब्लड है अफेक्टेड वो एंटर होता है, कॉन्टेक्ट में आता है जो आइज है, देन उसके बाद में जो बैक्टीरिया वायरस है वो आइज के अंदर एंटर होके वहाँ पे इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन लीड करते हैं। तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं सेप्टिक, यानी कि इन्फेक्शन है वो प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं तो इसके अंदर डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया और वायरस है वो इन्वॉल्व होते हैं जो कि लीड करते हैं न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस को। तो इसके अंदर अपन देखते हैं तो इसके अंदर फर्स्ट अपन देखते हैं कि जो क्लेमाइडियल कंजक्टिवाइटिस है वो, तो इसके अंदर अपन पढ़ते हैं कि ये अक्कर होता है क्योंकि जो क्लेमाइडियल ट्रेकोमाइटिस है वो एक बैक्टीरिया है, इसका पॉजिटिव एजेंट है क्लेमाइडियल कंजक्टिवाइटिस का, तो ये इसको लीड करता है जो न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस है उसको। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं तो नेक्स्ट के अंदर अपन देखते हैं कि जो गोनोकोकल कंजक्टिवाइटिस है उसको अपन पढ़ते हैं। गोनोकोकल कंजक्टिवाइटिस है उसके अंदर अपन पढ़ते हैं कि जो इसका पॉजिटिव एजेंट है बैक्टीरिया नाइजीरिया गोनोरिया जो लीड करता है न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस। नेक्स्ट मूव करते हैं तो नेक्स्ट के अंदर अपन पढ़ते हैं कि ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो काफ़ी स्पीडली प्रोग्रेस करता है, तो इसके अंदर जो आइज है बेबी की उनके अंदर अल्सरेशन कंडीशन है वो लीड होती है। इसको अपने को जो बेबी है उसके ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि इमीडिएट उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाना पड़ता है। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट के अंदर हम पढ़ते हैं कि इसके अंदर जो बेल फेरो या फिर हर्पीस सिम्प्लेक्स कंजक्टिवाइटिस है उसको पढ़ते हैं। तो ये एक टाइप का वायरस है। जो जो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है उसके 2 टाइप्स होते हैं, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड। तो जो न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस लीड करता है उसके अंदर इन्वॉल्व है वो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप तो सेकंड इन्वॉल्व होता है जो कि कंजक्टिवाइटिस को लीड करता है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि जो ये हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस का जो इन्फेक्शन है वो कंजक्टाइवा से आगे जब कॉर्निया के अंदर स्प्रेड होता है तो अपन उस कंडीशन को केरेटाइटिस बोलते हैं, यानी कि पहले कंजक्टाइवा को अफेक्ट करेगा उसके बाद जब ये कॉर्निया को अफेक्ट करता है तो उस टर्म को अपन केरेटाइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट के अंदर अपन पढ़ते हैं कि जो असेप्टिक या फिर केमिकल नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस है वो क्या होता है। तो इसके अंदर अपन देखते हैं तो अपन जो बेबी है उसकी आइज के अंदर सिल्वर नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन यूज करते हैं ताकि उसकी आइज में कोई इन्फेक्शन बैक्टीरियल वायरल स्प्रेड ना हो, तो उसके लिए अपन सिल्वर नाइट्रेट है वो यूज लेते हैं क्योंकि ये प्रोफाइलेक्सिस यानी कि प्रिवेंशन करता है जो इन्फेक्शन है कंजक्टाइवा का उससे। बट उसकी वजह से जो वहाँ पे कंजक्टिवाइटिस लीड हो रहा है उस कंडीशन को अपन या तो असेप्टिक यानी कि वहाँ इन्फेक्शन नहीं है, या फिर अपन उसको दूसरा नाम बोल सकते हैं केमिकल, यानी कि अपन ने जो केमिकल यूज लिया उसकी वजह से वहाँ पे कंजक्टिवाइटिस यानी इन्फ्लामेशन कंडीशन है वो लीड हो रही है, तो अपन उसको बोलते हैं असेप्टिक या फिर केमिकल नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस। देन उसके बाद अपन नेक्स्ट मूव करते हैं तो नेक्स्ट के अंदर अपन पढ़ते हैं कि जो बेबी था उसके अंदर अपन जो ये सिल्वर नाइट्रेट है उसको अवॉइड करके, क्योंकि ये तो एक इन्फेक्शन है उससे प्रिवेंट करने का वे था बट ये खुद अब जो कंजक्टिवाइटिस है उसको लीड कर रहा है, तो उसकी जगह अपन कॉमनली कुछ एंटीबायोटिक है वो अपन यूज कर सकते हैं जो बेबी है उसकी आइज के अंदर। तो इसके अंदर इन्वॉल्व है
इरिथ्रोमाइसिन जो कि एक आई ऑइंटमेंट होती है, जो अपन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है उसकी जगह पे यूज कर सकते हैं, ताकि जो बेबी है उसकी आईज के अंदर कोई भी बैक्टीरियल वायरल इन्फ्लामेशन कंडीशन है वो अकर ना हो। देन अपन नेक्स्ट मूव करते हैं, तो नेक्स्ट के अंदर अपन पढ़ते हैं कि इसके रिस्क फैक्टर हैं वो कौन कौन से, जो कंजक्टिवाइटिस है वो उसको लीड कर रहा है। तो इसके अंदर अपन पढ़ते हैं कि जो अपन ने बैक्टीरिया वगैरह पढ़े थे वही होंगे। तो फर्स्टली जो मैटरनल जो मदर है उसकी जो बर्थ कैनाल है उसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया वायरस है वो प्रेजेंट है, इन्फेक्शन प्रेजेंट है, तो वो कंजक्टिवाइटिस को लीड करता है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि जो इन्फेंट है, जो बेबी बोर्न हुआ है, वो खुद किसी इन्फेक्शन के कांटेक्ट में आता है, तो वो कंडीशन न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस है उसको लीड करती है। नेक्स्ट मूव करते हैं, तो नेक्स्ट के अंदर हम पढ़ते हैं कि जो मदर HIV इन्फेक्टेड है, क्योंकि अगर मदर HIV इन्फेक्टेड है तो वहाँ पे नाइजीरिया गोनोरिया जो बैक्टीरिया वो प्रेजेंट होता है, और वो बेबी है जब बर्थ करता है तो उसकी आइज के अंदर ट्रांसमिट होता है, और वहाँ पे नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस है वो लीड करता है, क्योंकि ड्यूरिंग बर्थ जो मदर और जो बेबी का ब्लड, सॉरी मदर का जो ब्लड है वो बेबी के कांटेक्ट में आता है, उसके फेस पे आईज में काफ़ी कांटेक्ट में आता है, तो उस टाइम पे जो उसके अंदर कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट प्रेजेंट होगा ब्लड में, तो वो बेबी है उसकी आईज के अंदर एंटर कर जाएगा। नेक्स्ट मूव आते हैं, तो नेक्स्ट के अंदर अपन पढ़ते हैं कि जब ड्यूरिंग डिलीवरी टाइम पे कोई भी ओक्यूलर, जो बेबी की आईज थी उसके अंदर कोई भी ओक्यूलर इंजरी होती है, तो उसकी वजह से वहाँ स्कार फॉर्मेशन हो जाएगा। स्कार फॉर्मेशन होने के बाद वहाँ इन्फिल्ट्रेशन होगा जो मैक्रोफेजेस है उनका, और वहाँ इन्फेक्शियस कंडीशन है, इन्फ्लामेशन कंडीशन है वो लीड होती है। नेक्स्ट मूव करते हैं, तो नेक्स्ट के अंदर अपन पढ़ते हैं कि जो बेबी है उसकी आफ्टर बर्थ जो वहाँ पे प्रोफाइलेक्सिस यानी कि प्रिवेंटिव मेजर्स थे उनको प्रॉपरली यूज नहीं किया है। इनएडिक्वेट ओक्यूलर प्रोफाइलेक्सिस इमीडिएट, यानी कि अपन ने उसको इन्फेक्शन की कंडीशन से प्रिवेंट करने के लिए जो एडिक्वेट प्रोफाइलेक्सिस मेजर्स थे उनको अपन ने इन एडिक्वेट वे के अंदर यूज लिया है, तो वो कंडीशन है, वो इन्फेक्शन है उसको लीड कर सकती है। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं, तो नेक्स्ट के अंदर अपन पढ़ते हैं कि प्री मेच्योर बेबी है उसके अंदर कंजक्टिवाइटिस इसलिए लीड हो सकता है क्योंकि उसका इम्यून रेस्पॉन्स है वो काफ़ी वीक होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं, तो नेक्स्ट के अंदर अपन पढ़ते हैं कि पुअर एंटीनेटल केयर, यानी कि जो मदर थी उसको जो केयर मिल रही थी, एंटीनेटल मतलब बर्थ से, सॉरी एंटीनेटल का मतलब बर्थ के बाद, यानी कि जो बेबी था उसकी डिलीवरी हो गई उसके बाद में जो उसको केयर मिल रही थी, हाइजेनिक केयर, वो प्रॉपर नहीं मिली, तो उसकी वजह से वहाँ उसकी आईज है वो इन्फेक्शन से अफेक्टेड हो सकती है। नेक्स्ट मूव करते हैं, तो नेक्स्ट के अंदर अपन देखते हैं कि हाइजेनिक डिलीवरी नहीं की, यानी कि जो स्टाफ था वहाँ पे डिलीवरी टाइम पे उन्होंने प्रॉपर हाइजीन यूज़ नहीं की, या फिर अगर जो हाइजेनिक इक्विपमेंट यूज़ किए थे वो थोड़े बहुत अफेक्टेड थे जो इन्फेक्शन वगैरह से, तो वो भी लीड कर सकते हैं इन्फ्लामेशन, यानी कि जो नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस है उसको लीड कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, तो नेक्स्ट के अंदर अपन पढ़ते हैं कि साइन सिम्टम है वो क्या होंगे। तो साइन सिम्टम जो मोस्टली तो बेस्ड होंगे जो यूटियोलॉजिकल और जो उसका इंक्यूबेशन पीरियड है उसके ऊपर। तो इसके अंदर अपन पढ़ते हैं, तो फर्स्ट देखते हैं अपन इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड है उसमें अपन जो डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया वायरस है उनका देखते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं अपन क्लेमाइडियल कंजक्टिवाइटिस है उसका इंक्यूबेशन पीरियड है वो कितना होता है। तो उसके अंदर जो 5 से 14 दिन है, यानी कि जो उसका इंक्यूबेशन पीरियड है, ग्रो करने का टाइम है वो 5 से 14 दिनों का। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट के अंदर अपन पढ़ते हैं कि जो गोनोकोकल कंजक्टिवाइटिस है उसका इंक्यूबेशन पीरियड है वो कितना होगा। तो इसके अंदर अपन देखते हैं कि इसका इंक्यूबेशन है वो 2 to 7 डेज होता है, यानी कि ये अपनी ग्रो करेगा 7 डेज, उसके बाद इसके सिम्टम्स है वो अपीयर होंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट के अंदर अपन देखते हैं कि जो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस था उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो कितना होता है। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है वो 6 से 14 दिन होता है, यानी कि इसके जो सिम्टम्स है वो अपने को आफ्टर 14 डेज है वो अपीयर होने को मिलेंगे। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं, तो नेक्स्ट के अंदर अपन इसके सिम्टम्स पढ़ते हैं। जो इंक्यूबेशन पीरियड था वो पढ़ लिया, अब सिम्टम पढ़ते हैं। तो सिम्टम के अंदर अपन पढ़ते हैं कि जो केमिकल कंजक्टिवाइटिस है उसके सिम्टम क्या है, यानी कि विदाउट इन्फेक्शन जो सिम्टम्स है वो अपने को क्या देखने को मिलता है। तो इसके अंदर जो आईज है उनके अंदर माइल्ड रेडनेस देखने को मिलेगी, जैसा कि आप इमेज के अंदर देख पा रहे हो। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं, तो नेक्स्ट के अंदर अपन पढ़ते हैं कि जो उसके अंदर थोड़ी स्वेलिंग प्रेजेंट होगी, जो बेबी की आईज है उनमें स्वेलिंग प्रेजेंट होती है थोड़ी, क्योंकि यहाँ पे इन्फेक्शन है वो प्रेजेंट नहीं है, ओनली जो केमिकल यूज़ किया उसकी वजह से इन्फ्लामेशन कंडीशन है वो अफेक्ट अक्कर हो रही है। देन अपन उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, तो इसके अंदर वाटरी डिस्चार्ज है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं, तो नेक्स्ट के अंदर अपन पढ़ते हैं कि जो क्लेमाइडियल कंजक्टिवाइटिस था अपन उसको पढ़ते हैं।
इसके अंदर अपन देखते हैं जो क्लेमाइडियल कंजक्टिवाइटिस है उसके अंदर रेडनेस आईज के अंदर वो प्रेजेंट होती है। देन उसके बाद अपन नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट के अंदर जो आईलिड है उनके अंदर स्वेलिंग प्रेजेंट होगी क्योंकि इन्फ्लामेशन का अक्कर हो रखा है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो। जो आईलिड है उनके ऊपर काफी ज्यादा स्वेलिंग प्रेजेंट है और आई है उसके अंदर रेडनेस भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट मूव करते हैं तो नेक्स्ट के अंदर अपन देखते हैं कि जो पुरुलेंट यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब भी होगा तो वहां पे विथ पस डिस्चार्ज है वो प्रेजेंट होता है, यानी कि पुरुलेंट डिस्चार्ज अपन उसके अंदर बोल सकते हैं कि उसके अंदर पस वगैरह इन्वॉल्व है, तो पुरुलेंट डिस्चार्ज है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं तो इस अपने को इमेज है उसके अंदर शो हो रहा है कि इसके अंदर पुरुलेंट डिस्चार्ज है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट के अंदर अपन देखते हैं कि जो बेबी है उसकी आईज के अंदर यानी कि उसकी जो कंजक्टिवा थी उसके अंदर स्यूडो मेम्ब्रेन यानी कि एक फॉल्स मेम्ब्रेन है उसका फॉर्मेशन हो जाता है जो इन्फेक्शन हुआ था उसकी वजह से, जैसा कि आप इमेज के अंदर देख पा रहे हो। इसके अंदर जो ब्लैक एरोज है वो शो कर रहे हैं जो स्यूडो मेम्ब्रेन है उसको। नेक्स्ट मूव करते हैं तो नेक्स्ट के अंदर अपन देखते हैं कि आई है उसके अंदर टेंडरनेस प्रेजेंट होगी और जो आई बॉल है उसके अंदर पेन होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं तो नेक्स्ट के अंदर अपन पढ़ते हैं कि जो गोनोकोकल कंजक्टिवाइटिस है उसके क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो आई है वो रेड होगी। देन उसके बाद अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं तो आई है उसके अंदर स्वेलिंग प्रेजेंट होगी। इन्फ्लामेशन है तो स्वेलिंग तो प्रेजेंट ही होगी। पुरुलेंट डिस्चार्ज होगा क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जैसा आप इमेज में देख पा रहे हैं और अपन पहले भी इमेज में देख चुके हैं कि पुरुलेंट डिस्चार्ज है वो क्या होता है, कैसे अक्कर होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं तो नेक्स्ट के अंदर अपन पढ़ते हैं कि इसके अंदर टेंडरनेस प्रेजेंट होगी और जो बेबी है उसको पेन फील होगा उसकी आई बॉल के अंदर। नेक्स्ट मूव करते हैं तो अपन जो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है उसका सिम्टम्स है वो देखते हैं। तो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है उसके सिम्टम्स में अपने को देखने को मिलता है कि इसके अंदर मॉडरेट रेडनेस है वो प्रेजेंट होगी आईज के अंदर। देन उसके बाद स्वेलिंग होगी आईलिड्स के अंदर। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं तो नेक्स्ट के अंदर अपन देखते हैं जो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस का जो इन्फेक्शन था उसके अंदर जो डिस्चार्ज है वो नॉन पुरुलेंट यानी कि उसके अंदर पस प्रेजेंट नहीं होगी, बट जो सीरम होगा उसके अंदर ब्लड होगा तो अपन उसको बोलते हैं सीरो सेंग्यूनस डिस्चार्ज, यानी कि इसके अंदर जो सीरम या फिर जो फ्लूइड आ रहा था उसके अंदर ब्लड प्रेजेंट है। देन अपन नेक्स्ट मूव करते हैं तो नेक्स्ट के अंदर अपन देखते हैं कि जो आईज हैं बेबी की, जैसा कि आप इमेज के अंदर देख पा रहे हो वहां पे रेड कलर के वेसिकल्स हैं वो प्रेजेंट है। देन अपन नेक्स्ट मूव करते हैं तो नेक्स्ट के अंदर अपन पढ़ते हैं कि इसके डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशन है वो क्या हो सकते हैं। तो फर्स्टली तो अपन फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे क्योंकि अपने को रेडनेस, इन्फ्लामेशन, टेंडनेस और जो डिस्चार्ज वगैरह वो अपने को फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर ही शो आउट होते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं तो नेक्स्ट के अंदर अपन पढ़ते हैं कि आई स्वैब कल्चर करते हैं। आई स्वैब कल्चर के अंदर अपन क्या करते हैं, कैसे इसको डिटेक्ट करेंगे कि जो एग्जैक्ट कोज है वो कंजक्टिवाइटिस का क्या है, तो इसके अंदर अपन पढ़ते हैं। देन अपन नेक्स्ट ग्राम स्टेनिंग टेस्ट करते हैं। तो ग्राम स्टेनिंग के अंदर अपन क्या करते हैं, तो इसके अंदर पर जो आई है उससे फर्स्टली तो अपन सैंपल कलेक्ट करेंगे, उसके बाद जो ग्राम स्टेनिंग टेस्ट है उसको परफॉर्म करेंगे। तो अपन नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट के अंदर अपन पढ़ते हैं कि ग्राम स्टेनिंग टेस्ट करना है तो अपन जो क्लेमाइडियल कंजक्टिवाइटिस है उसके लिए कैसे परफॉर्म करते हैं टेस्ट को। तो इसके अंदर जो ग्राम स्टेनिंग टेस्ट करेंगे उसके अंदर अपने को शो होगी न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट और प्लाज्मा सेल, तो ये डिटेक्ट करेगी कि इन्फेक्शन है वो क्लेमाइडियल कंजक्टिवाइटिस है, यानी कि क्लेमाइडियल जो बैक्टीरिया था उसने ये इन्फेक्शन उसको लीड किया। नेक्स्ट मूव करते हैं तो नेक्स्ट के अंदर अपन पढ़ते हैं कि गोनोकोकल कंजक्टिवाइटिस है उसके लिए अपन ग्राम स्टेनिंग है वो कैसे करते हैं। तो इसके अंदर अपने को शो होगा न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होंगी। देन उसके बाद अपन देखते हैं कि ग्राम नेगेटिव जो डिप्लोकोकाई बैक्टीरिया था वो प्रेजेंट होता है, तो ये शो करेगा जो गोनोकोकल कंजक्टिवाइटिस है उसको। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं। नेक्स्ट की तरफ पढ़ते हैं कि जो हर्पीस सिम्प्लेक्स कंजक्टिवाइटिस था उसमें जो रिजल्ट है अपने को क्या शो आउट होते हैं। तो इसके अंदर जब अपन ग्राम स्टेनिंग करेंगे उसके बाद अपने को शो आउट होगा तो उसके अंदर लिम्फोसाइट प्रेजेंट होगी, प्लाज्मा सेल होगी, देन उसके बाद मल्टी न्यूक्लियट जाइंट सेल है वो भी प्रेजेंट होगी जो इंडिकेट करेगी कि ये हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस का इन्फेक्शन है जो बेबी है उसकी आईज के अंदर। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट के अंदर अपन पढ़ते हैं कि अपन इसका मैनेजमेंट है वो क्या कर सकते हैं, यानी कि इन्फेक्शन हो चुका है, सिम्टम्स देख लिए, डायग्नोसिस कर लिए, तो अपन मैनेजमेंट क्या करते हैं। तो फर्स्ट अपन करते हैं जो केमिकल कंजक्टिवाइटिस है उसका मैनेजमेंट। तो इसके अंदर अपन कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है और उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो अपन करते क्या, इसके अंदर अपन जो लुब्रिकेंट है वो यूज करते हैं। देन उसके बाद ताकि जो नॉर्मल सिम्टम्स अपने को देखने को मिल रहे थे वो अपन डिक्रीज कर सकें, तो आई है उसको लुब्रिकेट करते हैं जो आर्टिफिशियल टीयर्स आते हैं उनके थ्रू, ताकि
जो माइल्ड फीचर्स थे अपन उसको ट्रीट कर सके। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं, नेक्स्ट के अंदर अपन पढ़ते हैं कि जो क्लेमाइडल कंजक्टिवाइटिस है उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो इसके अंदर अपन देखते हैं इसका भी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है वो नहीं है। तो अपन मोस्टली क्या यूज करते हैं, जो टॉपिकल ट्रीटमेंट है उसको अपन यूज करते हैं, बट ये कंप्लीटली सफिशिएंट यानी कि जितनी रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग ये नहीं है। तो अपने को नेक्स्ट इसका जो ट्रीटमेंट है वो यूज में करना है। तो इसके अंदर अपन जो बहुत टॉपिकल और सिस्टेमेटिक इरिथ्रोमाइसिन है वो अपन यूज करते हैं, क्योंकि जो क्लेमाइडल कंजक्टिवाइटिस है उसके लिए अपन सिस्टेमेटिक ट्रीटमेंट इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये आगे आईज के बाद जो बेबी है उसकी जो नेजोफेरिंग्स है उसके अंदर एंटर करता है, देन उसके बाद न्यूमोनिया उसको लीड करता है। देन तो इसके बाद अपने को रिक्वायरमेंट होती है जो सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट है उसकी थेरापी की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि जो नेजोफेरिंग्स के अंदर जो बैक्टीरिया था उसको कम्प्लीटली अपन इराडिकेट कर सके। इसलिए अपने को सिस्टमेटिक थेरापी है वो यूज करनी पड़ती है क्लेमाइडल कंजक्टिवाइटिस के अंदर। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट के अंदर अपन पढ़ते हैं कि जब अपन टॉपिकल ड्रग है वो अप्लाई करते हैं बेबी के आई के अंदर, उससे पहले अपने को टॉपिकल इरिगेशन करना है नॉर्मल सेलाइन के थ्रू, ताकि जो वहां पे पोरुलेंट यानी कि पस वाला डिस्चार्ज था वो वहां से अपन हटा सके, वॉश आउट कर सके आई को क्लीन करके। देन उसके बाद अपने को टॉपिकल ड्रग है वो अप्लाई करनी है। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट के अंदर अपन पढ़ते हैं कि जो गोनोकोकल कंजक्टिवाइटिस था उसके लिए अपन क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो इसके अंदर अपन पढ़ते हैं कि इसके अंदर अपन टॉपिकल पहले तो इरिगेशन करते हैं आई का, यानी कि आई को वॉश आउट करते हैं, क्लीन करेंगे। देन उसके बाद में जो अपने को मेडिसिन मिली है इरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट उसको अप्लाई करेंगे, ताकि वहाँ पे इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन है वो कम हो सके। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर अपने को जो इरिथ्रोमाइसिन जो ऑइंटमेंट है उसकी पिक्चर देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं, नेक्स्ट के अंदर अपन पढ़ते हैं कि इसके अंदर अपन जो ऑइंटमेंट है उसको 4 टाइम पर डे यूज करते हैं, यानी कि जो अदर ऑइंटमेंट है बेसिटेरिसिन बेसिट्रेसिन जो यूज करते हैं अपन ट्रीटमेंट उसको पर डे 4 टाइम यूज करते हैं, ताकि जो इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन है उसको कम किया जा सके, ट्रीट किया जा सके। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं, नेक्स्ट के अंदर अपन पढ़ते हैं कि जो सिस्टमेटिकली अपन देते हैं पेनिसिलिन, देन उसके बाद सेक्ट्रिजोन और सिफेटोक्सामाइन, देन उसके बाद सिप्रोफ्लोक्सासिन। तो अपन ये एंटीबायोटिक है वो सिस्टमेटिकली जो बैक्टीरिया उसको इराडिएट करने के लिए प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं, नेक्स्ट के अंदर अपन पढ़ते हैं कि अगर कोर्निया इन्वॉल्व है, अगर जो बेबी है उसकी कोर्निया भी इन्फेक्टेड हो गई यानी कि उसके अंदर केरेटाइटिस है वो भी लीड हो गया, तो उसके लिए अपन जो एट्रोफिन सल्फेट है वो अप्लाई करवाते हैं ऑइंटमेंट के अंदर। तो इसकी अपन 1 to 2 ड्रॉप्स यूज करते हैं और पर डे 4 टाइम यूज करते हैं, ताकि जो इन्फ्लामेशन है उसको ट्रीट किया जा सके। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं, नेक्स्ट के अंदर अपन पढ़ते हैं कि जो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है उसके लिए अपन क्या ट्रीटमेंट है वो यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए अपने को फर्स्टली तो जो टॉपिकल एंटीवायरल एजेंट है, यानी कि एक टाइप का वायरस है, तो इसके लिए अपने को एंटीवायरल जो मेडिसिन है वो यूज करनी होगी। तो अपन उसके लिए कौन सी करेंगे, तो उसके लिए अपन फर्स्ट करेंगे ट्राइफ्लोरिडेन जो कि एक आई ड्रॉप है। देन उसके बाद जो गैनसिक साइक्लोवेर है वो जेल है वो यूज करेंगे, ताकि जो वहाँ पे इन्फेक्शन की जो कंडीशंस थी उसको अपन ट्रीट कर सके। यानी कि इसके अंदर जो एग्जाम्पल इन्वॉल्विंग किए हुए हैं वो सभी एंटीवायरल एजेंट के एग्जाम्पल है, ताकि जो इन्फेक्शन कंडीशन थी उसको अपन ट्रीट कर सके। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं, तो नेक्स्ट के अंदर अपन पढ़ते हैं कि जो अपने को देनी है, जो बेबी था उसके अगर सिस्टमेटिकली वो अफेक्टेड हो चुका है तो अपने उसको एसाइक्लोविर है वो प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि जो उसका सिस्टमेटिक इन्फेक्शन है उसके जो रिस्क हैं, बढ़ने के रिस्क हैं, उसको अपन ट्रीट कर सके या फिर रिड्यूस कर सके। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं, नेक्स्ट के अंदर अपन पढ़ते हैं कि उसको टॉपिकल एंटीबायोटिक प्रोवाइड करवाते हैं। देन उसके बाद अपन पढ़ते हैं कि जो उसकी एपिथेलियल अगर अफेक्टेड हो चुकी है तो अपन टॉपिकल एंटीबायोटिक प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि वहाँ पे जो प्रिवेंशन कर सके अपन, जो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन लीड हो उसके एपिथेलियल सेल के अंदर, उससे अपन उसको प्रिवेंट कर सके। इसलिए अपने को एंटीबायोटिक है टॉपिकल उसकी रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट के अंदर अपन पढ़ते हैं कि उसके अपन प्रिवेंशन है वो क्या कर सकते हैं, जो कंजक्टिवाइटिस है उसका प्रिवेंशन क्या हो सकता है। तो अपन फर्स्ट देखते हैं, तो इसके अंदर अपन पढ़ते हैं एंटीनेटल मीजर्स। तो एंटीनेटल मीजर्स है उसके अंदर क्या है, तो अगर जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जैसे कि क्लेमाइडिया, गोनोरिया, तो इसको अपन
बिफोर बर्थ, जब बेबी बर्थ कर रहा है उससे पहले ही अपन ने को इस इन्फेक्शन को वो ट्रीट करना है। अगर इन्फेंट जो बेबी है उसकी डिलीवरी वेजाइनल रूट के थ्रू हो रही है तो देन उसके बाद अपन नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट के अंदर अपन पढ़ते हैं कि अगर कोई भी वेजाइनल इन्फेक्शन अगर ट्रीट नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए अपन जो सीजेरियन डिलीवरी है उसको प्रीफर करते हैं, ताकि जो बेबी है उसको अपन इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सके। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं। नेक्स्ट के अंदर अपन पढ़ते हैं कि नेटल मेजर्स, यानी कि अब अपन जो बेबी है उसके लिए अपन क्या यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए जब डिलीवरी हो रही है उस टाइम पे अपने को असेप्टिक टेक्निक्स है वो यूज में करनी है, ताकि जो इन्फेक्शन है उससे प्रिवेंट किया जा सके। देन उसके बाद जो न्यूबॉर्न है उसकी आईलिड है वो कम्प्लीटली क्लीन करनी है और ड्राई करनी है, ताकि वहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन बैक्टीरिया वायरस है उसकी एंट्री ना हो। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं तो उसके लिए अपने को पोस्ट नेटल यानी कि आफ्टर डिलीवरी अपने को क्या प्रिवेंशन यूज करना है। तो इसके अंदर अपन एंटीबायोटिक यूज करते हैं, जो ऑइंटमेंट आती है एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट, क्योंकि आइज के अंदर या तो अपने को ऑइंटमेंट या फिर ड्रॉप्स है वही यूज कर सकते हैं, और अदर फॉर्म ऑफ मेडिसिन अपन यूज नहीं कर पाते हैं। तो आफ्टर बर्थ विथ इन 1 आवर अपने को जो एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट है वो अप्लाई करना है, अगर मदर किसी भी इन्फेक्शन से अफेक्टेड है तो। देन उसके बाद अपन पढ़ते हैं कि इसके अंदर जो अपन एंटीबायोटिक यूज लेते हैं वो 1% टेट्रासाइक्लिन और 0.5% इरिथ्रोमाइसिन अपन यूज में लेते हैं। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं। तो नेक्स्ट के अंदर अपन पढ़ते हैं कि जो बेबी है उसको अपन 2.5% जो आयोडीन सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि ये एक एंटी इन्फेक्टिव एजेंट है, वहाँ पे इन्फेक्शन है उसको क्रिएट नहीं होने देगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट के अंदर अपन पढ़ते हैं कि जो सेप्टाइक जोन है वो 50 mg पर डे पर केजी बॉडी वेट है वो अपन प्रोवाइड करवाते हैं IM और IV, ताकि जो इन्फेंट है उसके अंदर जो गोनोकोकल इन्फेक्शन हुआ था उसकी मदर के अंदर तो उसको अपन ट्रीट कर सके। तो ये था आज का अपना टॉपिक। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।